घर, डिपॉजिट, नर्स। हाउ स्वीट भाई, इसकी कितनी हेल्प की। क्या 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 प्रॉब्लम है तेरी? हर चीज जानता है क्या तू? आदमी है या न्यूज चैनल? मैं इस फैमिली का न्यूज चैनल हूँ भाई। मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे रिया के इस बारे में मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा था, ओके? कुछ छुपा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे रिया के इस बारे में क्या राय है? उसको नहीं बताना इसके बारे में। इश्क वाला ला। ये गाना क्यों गा रहा है तू? Just like that bro, चिल मत करने बोल मुझे। तुझे क्या लगता है मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ? ये लड़की, ये इरिटेटिंग, अजीब लैंग्वेज बोलने वाली, हमेशा लेट आने वाली लड़की, मैं इसे लाइक करता हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, आपके दिल में चोर है। चुप, शट अप। इस लड़की की शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड वो खड़ी है रिया, मैं उसे लाइक करता हूँ, शी लाइक्स मी। और दादी ना हमारी शादी की अनाउंसमेंट करने वाली है। शाबाश, मस्ती मस्ती करते रहते। बट भाई चुप हो जा, तू बातें करता है। रिया, यू नो व्हाट, जो रिसोर्ट पे हम जा रहे हैं ना, जो मैंने डिजाइन किया, वहाँ पे मैंने एक कॉर्नर डिजाइन किया जस्ट फॉर कपल्स, यू नो, डेट के लिए। आई थिंक हम दोनों को भी वहाँ जाना चाहिए। इट विल बी फन, इजंट इट? श्योर। चलो आजा। या इस बंदे का डिनाइल ना अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। आहान ने इससे पहले कभी इतना रोमांटिक जेस्चर नहीं किया, ना ही कोई सरप्राइजेस प्लान किए, लेकिन आज कई सरप्राइजेस वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? राइट, चलो चलो। मयंक, तुम दूसरी गाड़ी में इश्की के साथ जाके बैठ जाओ, यहाँ पर कार्तिक बैठेगा। और वैसे भी 3 लोगों के लिए जगह कम पड़ेगी, है ना? नो प्रॉब्लम बड़ी। इश्की, हम आहान के साथ उस गाड़ी में चलें। भाई संभाल के चलाना, वरना कहीं एक्सीडेंट। फ्रंट सीट मेरी है। Let's go live. Destination wedding begins, guys. Ishki, say hi. Ahan, say hi. हाय। Mayank. Hey. It's gonna be super, super, super fun. तुम्हें पता है रिया के ना 12,000 फॉलोअर्स हैं। होंगे, इतनी अच्छी लड़की है। आपके दोस्त बहुत लकी हैं। So are you. आहान ने मुझे बताया था तुम्हारे नए घर के लिए मयंक ने तुम्हारी कितनी हेल्प की। ऐसे एक बात कहूँ, मेरी जगह पर अगर इश्की होती ना, तो मुझे यकीन है वो भी जरूर यही करती, है ना आहान? क्या? गाइस, मैंने सुना है कि वहाँ पर बीच भी है। ओह माय गॉड! ए प्लीज, तू तेरे मेरे बीच वाला जोक नहीं मारेगा, मैं चाटा मारूंगी तुझे। हाय यार, अगर संगीत से पहले ये वेन्यू शिफ्ट हो गया होता तो संगीत बाय द बीच होता, कितना मजा आता। मैं बीच में कुछ बोलूं क्या? गुड वन कार्तिक। क्या गुड वन कार्तिक? यार प्लीज, हाँ, तुम इसके गंदे गंदे जोक्स पे हंस के इसको एनकरेज मत किया करो प्लीज। मुझे सोनू को बता देना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ, और क्या वो मुझे पहचानेगी? कहीं वो अपनी दादी को तो नहीं बता देगी? नहीं नहीं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। सॉरी गाइस। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? नहीं, सिर्फ तूने सुनी।
बैक सीट के भूत की आवाज। I'm sure I heard something. वहां पर मैं सोनू को मयंक, मैं और आहान रिजॉर्ट में डिनर डेट पे जा रहे हैं। तुम और इश्की भी चलना। डबल डेट। नहीं इतने दिनों बाद मिले हो तुम दोनों, यू गाइस गो एंड एंजॉय ना। और वैसे भी मैं और इसकी जाकर क्या करेंगे? या रिया, जस्ट फॉर टू ऑफ अस, हम दोनों ही जाएंगे। ओके। मैं मासी को फोन कर लेती हूँ। हेलो मासी, हाँ हम निकल गए। मासी 2 दिन की बात है ना, फिर आपको भी यहाँ जाना है ना? ऑल गुड। हाँ मैं भी यही पूछने वाला था। हाँ तो मैं तेरे लिए तो पूछ रहा हूँ ये। मासी ठीक है, नर्स दीदी उनका ख्याल रख रही। गाइस टेल मी वन थिंग, ये शादी रिजॉर्ट रस्में कस्में हाँ ही तो ठीक है, बट उसके आगे क्या होगा कुछ सोचा है? मतलब तुम दोनों घर के बाहर मूव आउट होना चाहते हो ना? सरला आंटी तो तेरा पापड़ बना देंगी सोनू। यार मॉम के 2 मिसकैरेजेस हुए थे, फिर मैं हुआ। वो मुझसे ज्यादा प्यार और किसी से भी नहीं करती है, और डैड भी बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बस बाहर ही रहते हैं। इसलिए मॉम बस थोड़ी सी ओवर पॉजिटिव है। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती है। वो मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट चाहती है। एंड लकी मी, आई फाउंड सोनू। पर वो परफेक्ट लाइफ उनके घर से दूर हुई तो फिगर आउट कर लेंगे ना कार्तिक। हम कौन सा शादी के अगले दिन मूव आउट कर रहे हैं। आराम से मॉम को कन्विंस करके, उनसे बात करके तभी शिफ्ट करेंगे। इसी लवी डबी स्माइल दे चुकी हो तो मुझे कुछ खाने को दे दे। मैंने इसमें 6 एप्पल्स रखे थे, अब सिर्फ 4 ही हैं। 2 गाड़ी का भूत खा गया। अरे सच में यार, मैंने 6 एप्पल्स रखे थे। गाइस मेरा फेवरेट था, मेरा फेवरेट था। व्हील चेयर पे बैठा कछुआ भी हमें ओवरटेक कर लेगा। थोड़ा तेज से चलाइए ना। तुम आके चला लो गाड़ी मेरी। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए। आहान, तुम इश्की को अपनी कार दोगे चलाने के लिए? इश्की, he never gives me his car. कुछ लोगों को लगता है कि कार सिर्फ लड़के चला सकते हैं। कार सिर्फ और सिर्फ लड़कों को समझ में आती है, नहीं? ये सिर्फ एक सार्कास्टिक कमेंट था रिया, मैं थोड़ी ना इसे अपनी गाड़ी दूंगा। ये मेरी फेवरेट कार है। आज तक ना इसने थोड़ी सी आवाज भी नहीं की। इस गाड़ी ने तो आज तक एक आवाज भी नहीं की थी। अब क्या हो गया? तुम गाड़ी में बैठ गई ना, सच अ बैड इन्फ्लुएंस। तुम्हारे बैठते ही गाड़ी बोलना सीख गई। आहान, रोड असिस्ट को कॉल करो ना, मैं सोनू को कॉल लगाती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा। किसी के फोन में नेटवर्क है क्या? सोनू का फोन लग गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पर वो फोन नहीं उठा रही। आपको क्या जरूरत है किसी को कॉल करने की? आप तो लड़के हैं, आपको तो आता ही होगा ना गाड़ी सही करना। लड़का हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ।
और तुम हमेशा बोलती हो ना कि लड़कियों को हर काम आता है, तो तुम ठीक कर दो गाड़ी। ये कम ऑन, चेक। सुन, तू जब आएगा ना तो वो वाली बिल जरूर लेकर आना, ओके? भूलना मत। गुड बॉय। क्या वो नहीं हो रहा? लड़कियां तो सब कर सकती है, एक गाड़ी ठीक नहीं हो रही लड़की से। तो वो तो लड़के से भी नहीं हो रही है। या वाओ, तो महान को ऐसे चुप कैसे करा देती हो? मैं तो उसके सामने हमेशा टंग टाइड रहती हूँ। क्या है? क्या होता? मतलब मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। वो इसलिए क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। पता नहीं कोई बंदा इससे प्यार कैसे कर सकता है। ये लिस्ट भी ना अलग ही स्यापा है। करेक्ट। चलो बहुत हो गया टाइम पास। क्या सामने ही रेलवे स्टेशन है, वहां से ट्रेन पकड़ लेंगे। ओके रिया? पर गाड़ी? गाड़ी मेरी है ना, गाड़ी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पिकअप हो जाएगी। कम ऑन। हेलो, मिली कि नहीं मिली? सावित्री मिल गई है। मैंने आपके फोन के ऊपर उसका फोटो भेजा है, आप चेक कर लीजिए। ओके, और अब उसका ध्यान रखना, अब अगर वो भागी ना तुम्हारी खैर नहीं। अभी तो चोट चल गया है, लेकिन ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। मुझे जल्द से जल्द सावित्री को ढूंढना पड़ेगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठूंगी और आज से पहले मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। एक मिनट। हाय, सच्ची? या बस में? बस में नहीं। शेयरिंग ऑटो, पैदल रिक्शा? नहीं। चलो कोई नहीं, शुरुआत ट्रेन से करो, दिल्ली लौट के ना मैं सब में ट्रैवल करवा दूंगी। एक मिनट, वो तो लिया ही नहीं। क्या? जो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारी माइंड टिकट ले लेगा। या अरे टिकट थोड़ी जरूरी होती है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो फिर क्या जरूरी होता है? आलू पूरी आम का अचार, उसके बिना ट्रेन में चढ़े तो क्या ही चढ़े। तुम अपना ही अजीब सा ज्ञान बाद में देना, ओके? अब ट्रेन पकड़े। मैं वॉशरूम जाऊं? गाइस, I'll go and get the tickets. या मैं पानी की बॉटल्स ले लेता हूँ। मयंक, ये सामान ले जा। Sure. Do you need anything? नहीं यार, nothing. Are you okay? या I'll see you at the station. चलिए पकड़िए, जा रही हूँ मैं। इश्की, प्लीज देर मत करना, हमें ट्रेन कैसे ही पकड़नी होती है। मैं कभी देर नहीं करती। दरवाजा तो लगता है जाम हो गया। कोई है? खोलो। 2 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी, फिर उस इडियट की जिंदगी पर ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। क्या करूं? एक और दे दीजिए पानी की बोतल, और ये भी दे दीजिए। कितना हुआ? 80 रुपए। ये इश्की अभी तक आई क्यों नहीं? थैंक यू। टू हेल्प विद हर। तुझे करोड़ भाग वाले हनुमान जी की कसम, तोड़ दे दरवाजा, पर ईवीएम के ताने नहीं सुनूंगी मैं। बस ये दरवाजा खुल जाए। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे,
ये दर्द है या है दवा। आर्या, हेलो। कहाँ हो तुम? दोनों ट्रेन निकल चुकी है। अब टैक्सी पकड़ के आता हूँ मैं रिसोर्ट। क्या? मयंक का फोन नहीं लग रहा है। ये हमारी ट्रेन का हॉर्न था क्या? मैं तो बोलती हूँ एक काम करते हैं, भाग के पकड़ लेते हैं, जैसे करीना ने पकड़ा था जब भी मैं पे। वैसे चलिए। अरे खड़े क्या है, चलिए ना। एक काम करेंगे, पहले मैं ट्रेन पकड़ूंगी, आपको हाथ दूंगी, शाहरुख की तरह, काजल की तरह मेरा हाथ पकड़िएगा और चढ़ जाइएगा। 1 2 3 भागे। ट्रेन जा चुकी है। और आपको यहाँ खड़े खड़े कैसे पता? रिया ने बताया। पता है ट्रेन कैसे मिस हुई है? हाँ, क्योंकि आप मेरे साथ दौड़ के ट्रेन पकड़ने को रेडी नहीं थे इसलिए। ट्रेन तुम्हारी वजह से छूटी है। मेरे स्ट्रेस की इकलौती वजह तुम ही हो। मेरी वजह से कैसे छूटी? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ये दरवाजा लॉक किया था। क्या करूं? What to do? ये क्या करेंगे हम लोग? और कोई ट्रेन भी नहीं थी। एक बात बताओ, अगर आप कोई सुपर हीरो होते ना तो आपके पास एक सुपर पावर होती कि दुनिया में कोई भी चीज हो, बस सब में इश्की की गलती ढूंढ लेते आप, है ना? बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया, उसमें भी मेरी गलती हो गई। नहीं, गलती तो मुझसे हुई जो मैं आ गया था तुम्हें बचाने। बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया था, कोई गुंडे नहीं पड़े थे मेरे पीछे जो आपको बचाने आना पड़ा। मेरे को चिट्ठी नहीं लिखी थी आपको आ जाइए बचाने मुझे। God, she's so annoying। क्या क्या किधर देखिए, क्या कहा? मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है। 5 बज गए। अब यहाँ खड़े होके मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरह से मेरी गाड़ी आएगी, मेरी गाड़ी आएगी। इस तरह करने से ना कोई काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। What are you even saying? मैं बोल रही हूँ अंधेरा होने वाला है और पास में जंगल भी है। तो हमारे पास टैक्सी का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, क्या करें? लिफ्ट ले लेते हैं। Are you crazy? It's not safe। हाय, हम एक हाईवे पे हैं। मैं आपको लोकेशन भी भेजता हूँ। क्या एक टैक्सी भेज सकते हैं आप इमीडिएटली? सर कार आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ओके। क्या कब तक आ रही है टैक्सी? एटलीस्ट एन आवर। एटलीस्ट एन आवर। मम्मी, आपको पता है ना इंडिया में 1 घंटे का मतलब क्या होता है? लोग सगाई में नहीं कहते बहन जी बस 1 घंटे में पहुंच रहे। 1 घंटे में नहीं, वो सीधा पहले बच्चे के नामकरण में पहुंचते। क्या करूं? अंधेरा होने वाला है, रास्ता सुनसान है, पास में जंगल भी है। मैंने ना पिक्चरों में देखा था हीरोइन हीरो के साथ खोती है, पर मैं हीरो के साथ नहीं, हीरो के दोस्त के साथ खो गई हूँ। या फिर यही हीरो। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब ये सब ना वो लिस्ट की वजह से मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं, वरना आपको पता है ना मैं साथ में से कितना चिढ़ती हूँ। कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? लिफ्ट लेने। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठ सकती हो? क्यों नहीं? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बैठ तो सकती हो तुम, लेकिन तुम्हें लगता है ऐसे ये इस जगह पे कोई रैंडम स्ट्रेंजर तुम्हें लिफ्ट दे देगा? क्यों नहीं देगा? पता है मैं कितनी स्वीट हूँ। मेरी गली की बैनर्जी आंटी मिष्टी दोई बोलती है मुझे, इतनी स्वीट हूँ मैं, मुझे कोई भी लिफ्ट दे देगा। तुम स्वीट हो इसलिए लिफ्ट नहीं देगा, तुम लड़की हो ना इसलिए लिफ्ट मिलेगी तुम्हें। वैसे तो सुबह से रात तक बराबरी की बातें करती हो, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन जाती हो। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस बन गई हूँ? स्ट्रेस नहीं, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। जो लड़कियां ऐसे बेचारी बनने का नाटक करती है ना, इमोशनल ब्लैकमेल जो करती है, उन्हें कहते हैं। सुनिए, पीछे आते हुए डस्टबिन देखा था ना आपने? तो अपनी हाई-फाई इंग्लिश उस डस्टबिन में फेंक के आइए आप। जब पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों बात करते हैं ऐसे मुझसे? अब आप चुपचाप खड़े रहिए, मुझे लिफ्ट लेने दीजिए। मुझे पता है लड़कियां कैसे लिफ्ट मांगती है, कैसे अपनी इनोसेंस, अपनी ब्यूटी और अपने फेमिनिन चार्म यूज करके लिफ्ट ले लेती है। अभी भी रिया का फोन आया था,
उसने बताया कि आनंद भैया और ऋषि की ट्रेन छूट गई है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? तो क्या नाचे? पहले कार खराब हुई, फिर आहान भैया और ऋषि की ट्रेन मिस हो गई। मेरी शादी में ना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हुई जा रही है और तू पूछ रहे कि हम स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हैं। भाई की लाइफ अब तक मोरल साइंस का लेक्चर थी, अब मोरल साइंस से सीधा डीडीएल से। रोड ट्रिप, ट्रेन छूटी, हीरो हीरोइन साथ में फंसे। नाइस। शट अप चीपड़े। और भैया की लाइफ की हीरोइन ना रिया है। हाँ, यू नेवर नो। यार पर एक बात तो अच्छी हो गई, मम्मी यहाँ पर नहीं है। राइट। लिफ्ट ले। आपको लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं नहीं भाई साहब, कि हम चले जाएंगे। आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। आजकल आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। वैसे जाना कहाँ है आपको? चीप आसपास कोई लॉन्च होटल कुछ भी हो, वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जी आइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आइए भाभी जी, प्लीज बैठिए। भाभी जी? आइए भाई साहब। भाई साहब, ईवीएम ऐसे नहीं मानेंगे। ये नहीं आएंगे भाई साहब, मुझसे नाराज है ये। मेरी वजह से ट्रेन छूट गई ना, इसलिए सॉरी ना। नहीं थी चल पाई मैं तेज, पता तो है आपको। माफ कर दीजिए ना नंदराम के पापा। नंदराम के पापा? नंदराम अच्छा नाम है ना भाई साहब? अच्छा नाम है भाभी जी, अच्छा है। मान जाइए ना नंदराम के पापा। देखो आप लोगों के झगड़े का असर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। आइए ना प्लीज। मान जाइए ना नंदराम के पापा, आ जाइए। अच्छा गाइस, अब हमें उन्हें ढूंढने वापस जाना चाहिए। एंड होपफुली ऑन द वे फोन भी लग ही जाएगा। कम ऑन। अरे बट रास्ते में जंगल पड़ेगा, अंधेरा भी होने वाला है, सेफ रहेगा जाना? नहीं तो भाई और इसकी हैं, फिगर आउट कर लेंगे उन्हें क्या करना है। मुझे तो रिया की फिक्र हो रही है। शी विल बी सो वरीड फॉर भैया। आई विश मैं मयंक के बारे में भी ऐसा कह सकता, पर उससे तो इसकी के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है। मैं ये रख के आती हूँ। सोनू, जब पीछे मत रख, फिर कहेगी भूत खा गया। सबसे बड़ा भूत तो तू है, जब देखो खाता रहता है। गाइस आनंद भैया का फोन लग ही नहीं रहा है। तो लगा क्यों रहा है? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते राज? व्हाट? अरे आई मीन वो टैक्सी वैक्सी ढूंढ रहे होंगे ना, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैनेज कर लेंगे वो दोनों। और वैसे भी चलते हैं, मिंकी भाई और रिया को भी स्टेशन लेने चल रहे हैं ना। चलो चलो चलो। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, बच्चों के लिए सब भूलना पड़ता है। यही तो मैंने समझा रही थी भाई साहब, लेकिन ये
मेरी बात मानते ही कहाँ है? क्यों? ऐसा क्यों करते हैं नंदर आपके पापा? You dare call me that? नाम तीन बंदा मीन मुझे बहुत सताया है ना। अब देखो मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। भाई साहब, इन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ना ट्रेन से चलते हैं, गाड़ी का पेट्रोल बचेगा। ऐसी हालत क्या बताइए मुझे। अरे भाई साहब, भाभी जी की प्रेगनेंसी में आप पैसे का मुंह देख रहे हो। वेरी सैड। भाई साहब, यहाँ एक लॉज है। ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ उतार देता हूँ। प्लीज आप लोग रात को यहाँ रुक जाइए, झगड़ा सुलझा लीजिए। ये भाभी जी को खुश रखने का वक्त है। मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना है। फैमिली? नंदराम के पापा, हम दोनों भी तो आपकी फैमिली हैं। हाँ? क्यों रुलाते हो भाई साहब? भाभी जी को मना लीजिए। मुझे नहीं, नंदराम को मनाइए। किससे मनाइए? कीजिए, बात कीजिए। तुम ना मुझे इरिटेट करती हो, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेट तुम ही मुझे करती हो। यू नो व्हाट, आइडियली मुझे ना तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए, तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, जब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता ना तो पलट के देखने का मन करता है तुम्हें। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। एंड यू नो व्हाट, आई डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूँ इस बारे में। बताने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे बताएं या ना बताएं, मुझे पता चल जाता है। मैं भले ही आपसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, चिढ़ती हूँ, चिढ़ाती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, आप हमेशा होते हैं मेरे साथ। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। मैंने ईवीएम की इतनी टांग खींच दी कि 2-3 इंच बढ़ गई होगी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। यू, अब नहीं छोड़ूंगा। वेलकम सर। हेलो मैम। प्लीज सर, कम इन। आइए ना मैम, प्लीज। नाउ व्हाट? बंद करो अपना ये ड्रामा। सामान मैं उठा लेता हूँ, सर आप भाभी को उठा लीजिए। कौन भाभी? किसकी भाभी? सर रिश्तों में लड़ाई होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई से रिश्ता खत्म हो जाए। सर आप भाभी को उठा लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कभी लाइफ में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मिस नहीं किया ना? नहीं। पता चल रहा है। कोई भी चीज अगर प्लान के अकॉर्डिंग ना हो ना तो आन को बहुत गुस्सा आता है। कहीं वो पूरा गुस्सा अपना इश्की पे ना निकाल दे। ओह गॉड, मुझे तो अब इश्की की फिक्र हो रही है। गाइस, I'll just check it, okay? जिसे इश्की की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमने देखा, मयंक ने एक बार भी इश्की का नाम तक नहीं लिया। रिया, डोंट वरी, इश्की मैनेज कर लेगी। हाँ, इश्की और भैया में लड़ाई चलती रहती है। अगर अहान भैया कुछ कहेंगे ना तो हम श्योर इश्की भी चुप नहीं रहेगी। लड़ाई? मुझे लगा ही लाइक्स हो। अहान ने कहा था इश्की इज अ नाइस गर्ल। शी इज। मैं बैग्स लेके आता हूँ मैडम।
लगी ना? एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? आपका फोन बज रहा है। उठाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो गई, उठा लिया। हाय रिया। आहान, तुम कहाँ हो? इन हेल। ये गिरने की क्या आवाज आई? कुछ नहीं, एक आटे की बोरी एक बेचारे ने उठा के रखी थी, वो गिर गई। आटे की बोरी? आटे की बोरी? तुम हो कहाँ? एक लॉज में। आज रात यही गुजारनी पड़ेगी। कल सुबह मैकेनिक आएगा गाड़ी लेके, एंड देन आई विल सी यू एट द रिसॉर्ट। क्या? हेलो हेलो? नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। कॉल ड्रॉप हो गई। भाई को एक रूम मिला होगा या दो? बताऊं तो चल। भाई के साथ क्या फिल्मी सिचुएशन हो गई ना। निकालो इसे, निकालो इसे। ऐसे टेक इट आउट। आप नंद किशोरी के पीछे क्यों पड़ गए? कौन नंद किशोरी? ये मैंने इसका नाम नंद किशोरी सोचा है। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। नीचे लॉज वाले सोच रहे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ तो ये तो मेरी प्रॉब्लम हुई ना। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? आप जैसे हस्बैंड से बड़ी प्रॉब्लम और क्या ही हो सकती है। आप जैसा हस्बैंड ना भगवान मेरे दुश्मन को ना दे। Just shut up। एक तो इस लॉज में कोई दूसरा रूम नहीं है, ऊपर से वो लॉज वाला बोलते हैं कि आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, एक रूम में एडजस्ट कर लेना। हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते हैं? आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है ना? हाँ। बना लीजिए ना एक कमरा। रो क्यों रहे मेरे आगे? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मयंक को क्या जवाब दूंगा मैं? हम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। इट्स नॉट राइट। अगर आपको एक कमरे में इतनी मिर्ची लग रही है ना, मैं बात करके आती हूँ दूसरे कमरे की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिर्ची लग रही है ऑल नाइन, दिस इज वेरी रॉन्ग। स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। एंड सेकेंडली, नीचे जाके क्या बात करोगी? उसने बोल दिया ना कोई कमरा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फालतू का ड्रामा करती रहती हो बस। जी नहीं, बल्कि ना आपको एक कमरा हम दोनों की वजह से मिला है। कौन हम दोनों? मैं और नंद किशोरी। Enough of this drama. चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा? चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा? होता यही हर दफा, चाहे जिसे गर्मी बहुत है ना। खफा कैसा जब है फलसफा, किस्सा हमारा। अभी तक नहीं थी, एकदम से बढ़ गई। एसी का रिमोट का है? माहिया माहिया माहिया। रिमोट मिल ही नहीं तुम्हें। मिल गया रिमोट। फिर से फोन नहीं लग रहा। इट्स ओके रिया, तुम्हारी एक बार बात हो गई है ना, चिल। अरे भाई, जब छोटे थे ना तब से वो बड़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब तो एक्चुअल में बड़े हो गए, सो डोंट वरी। जहाँ भी होंगे ना सेफ होंगे। चिल। आई एम श्योर आन भैया सुबह खुद ही कॉल कर लेंगे। जस्ट रिलैक्स। वेंकी भाई चले। साहब, आपकी डिक्की में भूत है। हाँ? कहाँ है भूत? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ब्रो, ड्यूटी पे पी के आते हो क्या? नहीं साहब, शर्म नहीं आती? मैंने यही तो भूत देखा था। हाँ, वो हमारे बास्केट में से भी 2 एप्पल्स गायब थे।
सुनो, तुम यहाँ ऐसे बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। थैंक यू। वैसे भी मुझे पूरे बेड पे फैल के सोने की आदत है। तुम्हारे फोन पे नेटवर्क आ रहा है? नहीं, पर मैंने मयंक को मैसेज कर दिया, कभी ना कभी तो डिलीवर हो ही जाएगा। चलो मैं भी रिया को मैसेज कर देता हूँ। इतनी गर्मी क्यों है इस रूम में? कैसी गर्मी? अब तो एसी भी चल रहा है, वो भी पूरे 24 डिग्री पे। 24? अगर 24 पे ही सोना है तो बाहर जाके सोना। अरे आप कमाल करते। सोना? आपको 16 टेम्परेचर पे सोना है तो जाके उत्तराखंड में सो जाइए ना। अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है तो 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ। मैं गर्मी में नहीं सो सकता। अरे तो मैं सर्दी में नहीं सो सकती। तो क्या करती हो तुम? नवंबर टू जैन सोती नहीं हो क्या? पूरी रात जगती रहती? क्यों? आप मई टू जुलाई जागते रहते हैं? देखो मुझे ना तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। ये टेम्परेचर 16 पे रहेगा एंड इट्स फाइनल। अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं ऑलरेडी तुम्हारी बातें सुन सुन के बीमार हो चुका हूँ। देखिए, आपकी ना ये धौंसपट्टी यहाँ नहीं चलेगी। स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। और पहली बात तो ये है, इस रूम के पैसे ना मैंने दिए, तो जो भी पट्टी है वो मेरी चलेगी। कुछ चले या ना चले, ये एसी 16 टेम्परेचर पे नहीं चलेगा। रही बात पैसों की ना, रुकिए। अब क्या कर रही हो? ये लीजिए 150 रुपए और 12 रुपए की टॉफियां। बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी। तुम बाकी के पैसे दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिमोट यही रहेगा। नहीं रहेगा। एसी 24 पे चलेगा। इसी का टेम्परेचर 16 पे ही रहेगा। मैंने बोला 24। मैंने कहा ना एसी 16 पे रहेगा। मैं बोल रही 24 पे चलेगा। मैंने कहा ना 16 पे। अरे जिद मत कीजिए ना हमें। ये लो, अब तो रिमोट चलेगा ही नहीं। 16 पे रहेगा टेम्परेचर। सर्व्स यू राइट, राइट? मैं मजाक नहीं कर रही थी। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। जब तुम्हारे नाटक हो जाए ना तो लाइट बंद कर देना। ओहो नाइस यार, भाई ने क्या सही डिजाइन किया है ना। अरे भाई से याद आया, सही हो गया कि भाई की रिया से बात हो गई। कम से कम पता चला कि दोनों साथ में है, वरना रात भर हम लोग ट्राई करते रह जाते। सब लोग नहीं, सिर्फ तू, मैं, सोनू और रिया ट्राई कर रहे थे। तो बचा कौन? मयंक। यार तुझे थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता कि मयंक ने एक बार भी इश्की को फोन करने का ट्राई तक नहीं किया? तो ट्रेन में कर लिया होगा या कहीं पर भी कर लिया होगा, मैं देखा नहीं होगा। और क्या? ओके मे बी। और सोनू के पास चलते हैं, वो कार वाला भूत आएगा ना, उसको डराते हैं। लड़की है या नाटक? गॉड, इसकी बॉडी तो बहुत गर्म है। हेलो, आपके पास बुखार या कोल्ड की कोई दवाई? हाँ तो प्लीज अर्जेंटली 609 रूम नंबर में भेज दीजिए। या थैंक्स। पहले तो पूरे रूम को खुद जनवरी बना दिया, उसके बाद ऐसे दिखा रहे जैसे मेरी बड़ी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र करो, उसमें भी प्रॉब्लम। तुम किसी को अपनी हेल्प करने नहीं देती। अजीब हो तुम। मैं अजीब नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। आप अजीब हैं। बेचारी रिया को पता भी नहीं है कि उसकी लाइफ
बड़बड़ट से होने वाली है। ना हान को मैसेज डिलीवर हो रहा है ना इश्की को। रिया, हाँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्यों? अरे वो चीपड़ा कार्तिक है ना, वो इश्की और भैया के बारे में जोक्स क्रैक करता रहता है और मुझे लगा कि तुम। आई नो इट्स जस्ट फॉर फन। इश्की और मयंक की शादी हो रही है, मैं और आहान कमिटेड है। मैं तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। थैंक गॉड। नहीं तो वो कार्तिक चीपड़ा है ना, वो किसी भी कपल में लड़ाई करवा सकता है। अब तुम तो जानती हो वो कैसा है। एक्चुअली आई डोंट। मैं पहली बार मिल रही हूँ ना तुम लोगों से, और आहान ने भी कभी नहीं मिलवाया पहले। हाँ लेकिन अब मिलवा दिया ना, एंड बिलीव मी ये बहुत बड़ी बात है। He must really like you a lot, like actually. I hope so. पता है आहान ने जब मुझे आउट ऑफ द ब्लू मुझे अपनी फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आहान भैया और तुमने कभी वो आगे का कभी I mean, शादी के बारे में कभी डिस्कस किया है? मैडम आपकी दवाई है। थैंक यू भैया। आप एसी भी ठीक करवा देना। हाँ सर, कल सुबह मैं करवा देता हूँ। या तो फिर रिमोट ठीक करवा देना, जो भी जैसा। यस। ऐसी दवाई दी है कि भाभी जी को भी आराम हो जाएगा और आपको भी आराम हो जाएगा। मैं अपनी वाइफ को भी यही देता हूँ। बुखार की दवाई दी है ना? बुखार की दवाई दी है, लेकिन इससे क्या नींद बहुत ज्यादा आती है, तो भाभी जी और आपका दोनों का आराम हो जाएगा। मतलब बुखार भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। यस सर। ओके। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। मेरे मम्मी पापा भी बहुत वरीड रहते हैं कि मैं शादी की बात क्यों नहीं करती हूँ, पर मैं आहान पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, because I love him, you know. I don't want कि कोई भी काम जल्दबाजी में हो। अरे डोंट वरी अबाउट इट। आहान भैया ना जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। उन्हें सुई भी चुभती है ना, तो पहले 1 घंटा उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके उफ बोलते हैं। बट आई थिंक कि तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए। अभी बात करोगे तो 1 साल के बाद कुछ तो शुरू होगा, you know? हाँ, क्योंकि आहान को हर चीज प्लान चाहिए, परफेक्ट चाहिए। एग्जैक्टली। आइडिया, तुम लोग वो डिनर डेट पे जा रहे हो ना, तो वहीं पर तुम ये शादी का कॉन्वर्सेशन शुरू कर देना और देखना कि भैया क्या कहते हैं। या गुड आइडिया। मौसम में जो अपने आप बदल गए होंगे, मैंने बदले थे क्या? इसकी याद कर हुआ क्या था? मुझे ठंड लग रही थी और
डर लगने के बाद क्या हुआ? ये भी तो सोफे पे सोया था, यहाँ से लड्डू बट रहे थे जो यहाँ पर आ गए। इन्होंने कुछ किया तो नहीं है? इसकी याद कर, ध्यान से याद करके हुआ क्या था? सोच सोच, क्या हुआ था? क्या हुआ था? हुआ क्या था आखिर? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। महक के मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं है। कहीं एवीएम और मेरे बीच नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ। मम्मी मम्मी प्लीज, नाम 3 बंदा मीना और मेरे बीच में कुछ भी ना हुआ हो। मेरी शादी मयंक के साथ हो रही है। प्लीज 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 कुछ ना हुआ हो बस, और नया से हप्पा मत होने देना। नहीं कुछ हुआ नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ होगा। कैसे हो सकता है? ये बंदा मुझे चुटकी भर पसंद भी नहीं करता, कैसे होगा कुछ? एवीएम नाम 3 बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। अरे रब्बा, ये क्या कर दिया मैंने? ये निशान कैसा है? Priya, are you there? ये दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो गया? हेलो, मैं रूम 203 से बोल रही हूँ। वो बाथरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया, आप प्लीज किसी को भेज दीजिए। मुझे पहले ही जाकर कहीं और छुप जाना चाहिए था। सोनू मुझे ऐसे देखेगी तो क्या कहेगी? अगर मम्मी जी लौट आई तो? ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? ऐसे तो हमेशा सड़ी हुई सी शक्ल लेकर आते मेरे पास, आज बड़ी स्माइल कर रहे हैं। वो क्या है? आप कैसा फील करिए? ऐसे बात क्यों कर रहे हैं ये? मैंने पिक्चरों में देखा है, हीरो कौन सी रात के बाद इसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हैं।
क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? What's the matter with you? मैटर? आपके साथ क्या मैटर है? हाँ? हंस क्यों रहे हैं ऐसे? अच्छा क्यों बन रहे हैं आप? क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? मुझे एसी का टेम्परेचर 24 पे ही रखना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता तो कल जो कुछ हुआ वो सब नहीं होता। वो सब? क्या सब? क्या सब? तुम सच में जानना चाहती हो इश्की? नहीं, मेरी बुआ जी जानना चाहती है। अरे जब पूछ रही हूँ तो ऑब्वियसली जानना चाहती हूँ ना। क्या सब? क्या? वो मैकेनिक का फोन है, एक सेकंड। हेलो? हेलो? एक मिनट होल्ड करना। यहाँ पे नेटवर्क नहीं इसलिए बाहर जाके बात करता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ, निकलना भी है। हेलो? हेलो? ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या हुआ है? लो, खुल गया। शायद अंदर से लॉक हो गया होगा। जी जाओ। थैंक यू। जाओ। अच्छा, आहान भैया से बात हुई क्या? हाँ, मैसेज आया था। यार सेम टू सेम। भाई भी ना तुम्हारे मैसेज में कम से कम बेबी सोना कुछ तो लिख देते। मेरी बच्ची हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। तुम्हें तो पता है आहान डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। उसे बेबी सोना जानू बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई भी ना सो रोमांटिक। दादी का कॉल। हाय दादी, पता है आपने वेन्यू चेंज करके बहुत सही किया। क्या सही रिजॉर्ट है। अरे वाह, बड़ी सोनी जगह डिजाइन किया आन ने। आन कहाँ है? बात करो उससे। दादी वो भाई पैरिपोना दादी जी। जींदी रहे, जींदी रहे। इश्की और आहान जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात करवा दूंगी। वो लोग जहाँ पर भी है ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। कौन दोनों? आहान और इश्की? कहाँ गए दोनों? What? रिया डिड what? भाई मुझे ना वेदर रिपोर्ट देने वाली फील आ रही है। तूफान आने से पहले तूफान की वार्निंग दे रहा हूँ। जब दादी कॉल करेंगी तूफान आएगा। गेट रेडी ब्रो। Oh my God, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। चल कोई नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। करता हूँ मैं तुझे बाद में फोन। मुझे जानना है कल क्या हुआ था। कल? कहाँ? यहाँ, उस कमरे में हम दोनों के बीच क्या हुआ था। वैसी भोली सी शक्ल मत बनाइए और चुपचाप बताइए क्या हुआ था हमारे बीच।
हम एसी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। मैंने टेम्परेचर 16 पे सेट कर दिया। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम कांप रही थी। क्या? इसलिए आपने मेरे साथ मुझे बॉडी What the fudge? आपने मेरा फायदा उठाया। मेरी आपके दोस्त के साथ शादी हो रही है। मैं बीमार थी तो डॉक्टर को बुला लेते। मुझे बहुत था। चुप करो। ऐसी घटिया बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ओके? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने दवाई खाई, तुम्हें नींद आ गई, फिर उसका कांप रही थी तुम। अच्छा, तो मेरे कपड़े कैसे बदल गए? तुम्हें बुखार आया, ठंडे पानी की पट्टी मैंने तुम्हारे सर पे की। थोड़ा पानी तुम्हारे कपड़ों में गिर गया, फिर मैंने मैनेजर को बुलाया, उनकी वाइफ आई, उन्होंने कपड़े बदले तुम्हारे। तो आपने उसके बाद मेरे शट अप, शट अप। ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहां से? फिल्मों में दिखाते हैं। हम लोग फिल्मों में है क्या? ये कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे? जैसे घटिया फिल्में तुम देखते हो ना, वैसी तो फिल्मों में बिल्कुल नहीं हम लोग। अच्छा, तो ये निशान कहां से आया? थैंक यू सो मच। अच्छा ये ना जवाब दीजिए। ये जवाब ना तुम मैनेजर की वाइफ से जाके पूछो। जब वो तुम्हारी हेल्प करी थी ना, तो तुम नींद में उनसे हाथापाई कर रही थी, मुक्का मारा तुमने उन्हें। जाओ जाके पूछो उन्हें। और तुम्हें लगता है ना मेरे थॉट्स पुराने हैं, 1921 के हैं। वो बाबा बोल रहे थे कि वो मेरे थॉट्स, क्या बाबा थे वो, जो भी बाबा थे, वो मेरे थॉट्स वापस मांग रहे थे। बाबा आदम। हाँ, बाबा आदम, वो मेरे थॉट्स वापस मांग रहे थे। मेरे थॉट्स ओल्ड स्कूल है, मैं एमसीपी हूँ। मैंने कभी आपको गाली नहीं दी है, और ऐसी गाली तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी गाली? वो जो आप अभी शॉर्ट फॉर्म में दे रहे। एमसीपी गाली नहीं, एक फ्रेज है, मेल शोविनिस्ट। लोग कहते हैं एक दूसरे को ऐसा। मैं इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलती नहीं हूँ, तो हाई फाई गाली कहाँ से तुम? चुप। अब चुपचाप तुम खड़ी रहोगी और मैं बोलूंगा। हो सकता है एक हाउस होल्ड में औरतों के रोल्स के बारे में मेरे थॉट्स ओल्ड फैशन हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा। कभी नहीं कर सकता, नेवर। तुम दोनों ने गॉडजिला देखी है? नहीं। बेटे दादी आने वाली हैं, देख लेना, क्योंकि अब वो गुस्से में ना गॉडजिला बन के आएंगी। Riya, all okay now? Everything's fine? Take this now. An apple a day keeps all worries away. No thanks. Guys, I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि दादी के सामने वो बात बोलने से इतना बड़ा इशू हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। अरे नॉट एट ऑल। हमारी दादी ना बहुत मासूम, बहुत बेचारी, बहुत भोली है। उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता। शट अप कार्तिक। जिया लिसन, भैया की ट्रेन मिस हुई ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट उसमें भैया की भी कोई गलती नहीं है। सो रिलैक्स। पर मैं तो दादी के सामने बोल पड़ी ना, ये तो मेरी गलती है। आहा ने मुझसे कहा भी था, दादी मुझसे कुछ पूछे मैं तभी बोलूं, वरना चुप रहूं। Don't worry, Riya. आहान भैया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे. I know him. And if you still feel guilty, then just call him. Yeah? Yeah, I should. Really, thanks for everything. Pleasure all. Sir. सर एक मिनट दीजिए, आई जस्ट बी बैक। What now?
सॉरी मांगनी थी। सर कहाँ गए? और भाभी जी वो कहाँ गया? भैया जी सॉरी, पर मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो क्या हुआ ना कि कल हम लोगों को लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो लिफ्ट लेने के लिए चुप। तेरी सुनने के लिए नहीं, मैंने अपनी बोलने के लिए फोन किया है। कान खोल के सुन ले। वहां से निकल जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी हो सके मयंक और इश्की का ब्याह करा, और अपनी और रिया की शादी का अनाउंसमेंट कर। समझा? हाँ हाँ दादी, काम डाउन, मैं बस आ ही रहा हूँ, आके बात करता हूँ। हाँ मैं आ ही रहा हूँ दादी। एक बार मैं आ जाऊँ, फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ओके ठीक है, मैंने सुन लिया, समझ लिया। अब निकल वहां से। जी। दादी सही तो बोल रही है, इश्की और मयंक की शादी हो रही है। होने दे। साले साहब, योर टर्न नाउ। ये लो। इस बार वो होली वाली गलती नहीं होने दूंगा मैं। इस बार ये गोली किसी और के पास नहीं, तुम्हारे पास ही पहुंचेगी। एंड दैट्स फॉर श्योर। मयंक, इश्की कहाँ है? एनी न्यूज? वो एक्चुअली हाँ, मेरी आहान से बात हुई, वो लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। मिस्टर मयंक, इश्की से बात हुई क्या? नहीं यार, वही तुम्हें बताने वाला था। वो एक्चुअली बात कुछ ऐसी हुई कि कल फैमिलीज के आने से पहले ना, मैं आज रात इश्की के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। बस यही सब चक्करों में उसे फोन करना भूल गया। ये हुई ना बात मिंकी भाई। पता मुझे लाइफ में ना बस 3 चीजें पसंद है, पार्टीज, सरप्राइजेस एंड सरप्राइज पार्टीज। हाउ कूल मयंक। या गुड आइडिया। थैंक यू। और हाँ गाइस, तुम सबको भी आना है। मैं चाहता हूँ कि इश्की ना आज सबसे ज्यादा एंजॉय करे। वैसे भी कल से तो तुम्हारी मॉम आ ही जाएंगी। क्यों यार, मस्ती कर रहा हूँ। I'm just kidding। हाँ, लेकिन पार्टी तो बनती है। ठीक है फिर, डन, फाइनल, हम सब आ रहे हैं। यस गाइस, मैं आहान से पूछ के बताऊंगी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। वाओ, तुम्हारे पापा का नाम भी आहान है? शट अप कार्तिक, वो आहान भैया से पूछने की बात कर रही। तुम अडल्ट हो, या तुम्हारा दिमागी संतुलन सही है। या तो कहीं आने जाने के लिए भाई की परमिशन की क्या जरूरत? किसे चाहिए मेरी परमिशन? आहान,